जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने एक बार यहां से लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी वापस लीनियर रिग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप पूरा वीडियो देख लिए तो आपको वापस ज़िंदगी में कभी भी लीनियर रिग्रेशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर रिग्रेशन का मतलब। लीनियर का मतलब होता है एक प्लेन लाइन, कोई भी लाइन जो एकदम सीधी जाती हो उसे कहते हैं लीनियर। जैसे कि लीनियर रोड होता है मतलब एकदम सीधा रोड, लीनियर लाइन होती है मतलब एकदम सीधी लाइन। दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन एक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल्स के बीच के अंदर का रिलेशन बताता है। तो वो मैथ का टॉपिक है, उसको अभी हम साइड करते हैं, अभी उस पर फोकस नहीं करना है। उसके अलावा जो मेन चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो लीनियर रिग्रेशन जो है एक प्रकार का, आप समझ सकते हो, मैथमेटिक टर्मिनोलॉजी है जो ये बताता है कि कोई ऐसी लाइन जा रही जिस लाइन की वजह से कोई दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पे जो वेरिएबल का मतलब होता है वो रियल लाइफ एंटिटी होता है। जैसे कि स्टूडेंट, वो एक वेरिएबल हो सकता है, उसके मार्क्स वो एक वेरिएबल है, स्टूडेंट की जो सैलरी लगने वाली है वो एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिग्रेशन बताता है। वो कैसे होता है, वो मैथमेटिक का पोर्शन है। अगर मैथ का आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैथ के लिए आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है और ये टोटल दो पार्ट में डिवाइड है, एक मैथ, एक अंडरस्टैंडिंग। मैथ के बारे में मैंने आपको कहा कि इसकी कुछ कैलकुलेशन है जो रिग्रेशन और लीनियर को लेके है, तो वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। और एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग, जो एक्चुअल में आप सीखने यहाँ पे आए हो वो है अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर आप सीखोगे कि लीनियर रिग्रेशन जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है उसे कैसे यूज करके आप कोई भी प्रोजेक्ट बना पाओगे। मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम जिसमें लीनियर रिग्रेशन यूज होगा उसको आप यूज कर पाओगे। मैथ अगर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए हम स्टार्ट करते समझना लीनियर रिग्रेशन को, और हम सिर्फ इस वीडियो में उसके अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कोई एल्गोरिदम सीख लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस एल्गोरिदम को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये मैं गारंटी देता हूं, इस एग्जाम्पल के बाद आप 100% बता पाओगे कि इस सिचुएशन में हमें लीनियर रिग्रेशन का यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक श्याम और एक राम। श्याम थोड़ा कमजोर और थोड़ा घबराया हुआ है, हाथ पैर उसके कांप रहे हैं ऐसा दिख रहा है, और ज्यादा खुश भी नहीं है। और राम जो है एकदम चिल्ल है, एकदम मस्त अच्छे से कपड़े पहन के एकदम दूध का बोतल पी रहा है, एकदम खुश है। श्याम जो है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, राम जो है वो 4th ईयर का स्टूडेंट है। राम की नौकरी लग चुकी है। श्याम बहुत घबराया हुआ है और वो राम के पास आया। उसने कहा, भाई मेरा 8.5 सीजीपी है, आप मुझे बताओ कि मेरी नौकरी कितने की लग सकती है। राम ने कहा, 8.5 के हिसाब से तुम्हारी नौकरी 10 लाख रुपए की लगेगी। श्याम खुश होके वहां से चला गया। राम ने नोटिस किया कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हर दिन कोई बच्चा आ रहा है, रोज बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है जो ये पूछने आ रहे हैं कि मेरी सीजीपी इतनी है तो मेरी जॉब कितनी लगेगी। अब यहाँ पे सपोज कीजिए वो राम आप हो, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? आपको मान लीजिए कोडिंग आती है, सब कुछ आता है, तो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालिए, ये आपको सोचना है। तो मैं बताता हूं, आप थोड़ा सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे जो राम है उसने क्या सॉल्यूशन निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। आप राम क्या सॉल्यूशन निकालोगे ये आपके हाथ में है। इधर वाले जो राम ने सॉल्यूशन निकाला मैं उसके बारे में बताता हूँ। उस राम ने कहा कि मैं एक कोडिंग करता हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ कि कोई भी श्याम जैसा लड़का जब मेरे पास आएगा उसको डायरेक्ट मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा, अपना नंबर डालेगा और तुरंत ही ये बता दिया जाएगा कि हाँ आपका सीजीपी इतना है तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो अब ये जो प्रोग्राम वो लिखेगा, वो क्या लिखेगा, उस प्रोग्राम में कौन सा एल्गोरिदम का यूज करेगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर मशीन लर्निंग का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन खुद सोचकर ये बताएगा कि इतनी सीजीपी है तो इतना मार्क्स आना चाहिए।
लेकिन उस मशीन लर्निंग में कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा, क्या कोडिंग करनी है, ये कुछ भी किसी को भी नहीं पता। अभी ये रहस्य सिर्फ राम के पास है। ये रहस्य आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा राम से लेके, वो धीरे धीरे आप वीडियो को देखते जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि हम उस स्टेज पे हैं कि हमें कोई प्रोग्राम लिखना है और हमें प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है कि एक प्रॉब्लम ये है और हमें सॉल्यूशन बनाना है। अब वो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डीप होके। कैसे समझेंगे हम इसको डीप होके? हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक मार्क्स लिख लेंगे, एक सैलरी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक बच्चे का 9.5 सीजीपी है तो उसका 12 लाख लगा है, दूसरे का 8.5 सीजीपी है तो 8 लाख लगा है, तीसरे का 9.3 सीजीपी है तो उसका 9 लाख लगा है। यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप मार्क्स देखोगे 9.5, इसकी वजह से 12 लाख मिल रहा है, मतलब 12 लाख डिपेंड है 9.5 पे, क्योंकि अगर उस पर्सन का 9.5 नहीं आता तो उसे 12 लाख रुपए नहीं मिलते। इसका मतलब 12 लाख तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मार्क्स कितने थे। अगर मार्क्स अलग अलग आएंगे तो उसको पैसे भी अलग अलग मिलेंगे। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो दो चीज आपने समझी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जब भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उस प्रॉब्लम के अंदर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि वहां पर आपका जो यूज होगा वो एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जब आपको मिलेगी रियल लाइफ की, और जब आपको उसमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो इंडिपेंडेंट है और एक ऐसी चीज है जो उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, डिपेंडेंट है, तो वहां पे ऑलवेज जो यूज होगा वो है लीनियर रिग्रेशन। अब आप जो हो, आप राम हो, आपने ये सोचा था कि आप है ना एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो जो ये प्रॉब्लम को सोल्व करे, और आपने इस प्रॉब्लम को तोड़ा भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिससे आप ये समझ गए कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं लीनियर रिग्रेशन। तो आइए हम समझते हैं कि यहां तक तो उसे पता चल गया कि मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करने वाला हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करेगा कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो उसने क्या किया, सारे जो डेटा पॉइंट्स है, जितने भी मार्क्स थे और जितने भी उससे आने वाले सैलरी है, उसको बिल्कुल इस ग्राफ के जैसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है उस पर आप फोकस मत करिए, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर उसने वैल्यूज को रख लिया, जो भी पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स, कि उसके कितने कितने मार्क्स है, उसके हिसाब से कितनी सैलरी लगी। उसने क्या करा, एक लीटी खींचा, जिस लीटी के थ्रू उसने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को टच कर सके। उसे ये पता था कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज होने वाला है, तो उसने लाइन सीधी खींची, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, लाइन एकदम सीधी खींची, लेकिन ऐसी लाइन जो कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट को टच कर सके। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ऐसी तो बहुत सारी लाइन बन सकती थी, लेकिन वो चूज वही करेगा जिससे ज्यादा डेटा पॉइंट जो है वो टच हो सके। तो इस लाइन को कहा जाता है बेस्ट फिट लाइन। आप जब भी लीनियर रिग्रेशन के बारे में सुनोगे, आपको एक कॉन्सेप्ट सुनने को मिलेगा, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो रिजल्ट है उसको टच कर सके, उसको बोला जाता है बेस्ट फिट लाइन। तो यहां तक आपको समझ में आया कि आप जो राम थे, जो आपको प्रॉब्लम फील फेस हो रही थी, उसको आप अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से उसको सोल्व करोगे, और लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से कैसे सोल्व करोगे आपको वो भी समझ में आ गया। लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं ना, अब आपको लिखना पड़ेगा कोड। जब आप कोड लिखोगे तब जाके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके हैंड्स ऑन पे। दोस्तों, इसका जो हैंड्स ऑन है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाल के रखा है, और आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पे आपको पूरा लीनियर रिग्रेशन मैंने सबसे कम लाइन के अंदर पूरी तरह से समझा दिया है, इस तरीके से कि आप कोई भी प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट भी मैंने बनवाया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं हैंड्स ऑन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।